सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्त पद्मनाभ्याम कूष्मांडा शिवदास्तु में। नवरात्रि में चौथे दिन देवी कूष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कूष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने ईशत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसीलिए अष्टभुजा कहलाती हैं। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। संस्कृति में कुम्हड़े को कूष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कूष्मांडा कहा जाता है। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसीलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित होती हैं। भांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करना चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अत्यल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता और परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी आदियों व्याधियों से मुक्त करती हैं और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती हैं। अंततः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। ये दोस्तों जानते हैं कूष्मांडा की पूजा, जाने महत्व और पूजन विधि। माँ कूष्मांडा नवदुर्गा का चौथा स्वरूप है। माँ कूष्मांडा भगवत पुराण के अनुसार माता कूष्मांडा का ये स्वरूप देवी पार्वती के विवाह के बाद से लेकर कार्तिकेय के जन्म के बीच का है। इस रूप में देवी संपूर्ण सृष्टि को धारण करने वाली हैं। मान्यता है कि संतान की इच्छा रखने वाले भक्तों को माँ की उपासना करनी चाहिए। ज्योतिष के जानकारों की माने तो देवी के इस रूप की उपासना से कुंडली के बुद्धि से जुड़ी परेशानियां दूर हो सकती हैं। इनकी उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक नष्ट हो जाते हैं। माँ कूष्मांडा की पूजन विधि। नवरात्र में हरे या संतरी रंग के कपड़े पहनकर माँ कूष्मांडा का पूजन करें। पूजा के दौरान माँ को हरी इलायची, सौंफ या कुम्हड़ा अर्पित करें। माँ कूष्मांडा को उतनी हरी इलायची अर्पित करें जितनी की आपकी उम्र है। हरी इलायची अर्पित करने के साथ ओम बूम बुधाय नमः कहें। सारी इलायची को एकत्र करके हरे कपड़े में बांधकर रखें। इलायची को शारदीय नवरात्रि तक अपने पास सुरक्षित रखें। इसके बाद उनके मुख्य मंत्र ओम कूष्मांडा देवे नमः का 108 बार जप करें। चाहे तो सिद्ध पंजिका स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। प्रार्थना करें, हे माँ सर्वत्र विराजमान और कूष्मांडा के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपका मेरा बार बार प्रणाम है या मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ या करती हूँ। हे माँ मुझे सब पापों से मुक्ति प्रदान करें। माता को भोग लगाएं। माता कूष्मांडा के दिव्य रूप को मालपुए का भोग लगाकर किसी भी दुर्गा मंदिर में ब्राह्मणों को इसका प्रसाद देना चाहिए। इससे माता की कृपा स्वरूप उनके भक्तों को ज्ञान की प्राप्ति होती है, बुद्धि और कौशल का विकास होता है।
और इस अपूर्व दान से हर प्रकार का विघ्न दूर हो जाता है। सृष्टि के आदि स्वरूपा या आदि शक्ति मानी जाने वाली माँ कूष्मांडा की आराधना नवरात्रि के चौथे दिन की जाती है। यहाँ उनकी आरती भी पढ़ें।